इरिगेशन की मीनिंग जानने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट अब सवाल ये हो जाता है बच्चों कि इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन क्या है, या आप इसको ऐसे कह लो कि नीड ऑफ इरिगेशन क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंस एंड नीड ये बच्चों एक ऐसा पार्ट है जो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है। वो इसलिए बनता है बच्चों कि आप कंट्री में रह रहे हो और कंट्री में इरिगेशन होता है, तो आखिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि जो क्रॉप ग्रो होता है उसमें इरिगेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए बच्चों जो टॉपिक है वो है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन। यहां पे इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन हेडिंग है, आप इसको नीड ऑफ इरिगेशन भी समझ लेना। क्या बच्चों, नीड ऑफ इरिगेशन आ जाए या इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन आ जाए, बात एक ही है। तो पहला पॉइंट बच्चों आपके लिए ये है कि एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन रेनफॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर इरिगेशन के लिए या इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पूरा का पूरा हमारा एग्रीकल्चर है वो रेनफॉल पे डिपेंड करता है। और इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, मतलब इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है। इससे कहने का मतलब ये है कि इंडिया आज भी अपना ज्यादातर जो इनकम है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करके कमाता है, और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इंडिया में बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। और लार्ज पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, आज भी बच्चों एग्रीकल्चर का ज्यादातर पार्ट किस पे डिपेंड है बेटा, मॉनसून रेनफॉल पर। क्योंकि ज्यादातर फार्मर स्मॉल फार्मर है, मिडिल फार्मर है, मिडिल क्लास फार्मर है, तो इसलिए वो ये सोचते वेट करते हैं कि जब रेनफॉल होगी, बारिश होगी, तब वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी अपने फील्ड में स्टार्ट करेंगे। इसीलिए बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लार्ज पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन मॉनसून रेनफॉल। उसके साथ साथ बेटा मॉनसूनल रेनफॉल की एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या बच्चों कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। इसकी वजह से भी हमें एग्रीकल्चर की नीड है, सॉरी इरिगेशन की नीड है एंड इंपॉर्टेंस है इरिगेशन की। क्या कि जो मॉनसूनल रेनफॉल है वो बहुत अनसर्टेन है, कहीं पे बारिश होती है तो बहुत ज्यादा होती है, कहीं पे फ्लड आ जाता है और कहीं पे बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। तो जिस एरिया में फ्लड आ गया वहां भी प्रॉब्लम है, और जहां बारिश नहीं आ रही वहां भी प्रॉब्लम है, क्योंकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, ना बहुत एक्सेस में ना बहुत ज्यादा डेफिशिएंट अमाउंट में, लिमिटेड अमाउंट में वाटर चाहिए। इसीलिए हमें यहाँ पे नीड ऑफ इरिगेशन हो जाती है। तो रेनफॉल इज unevenly distributed. Some areas receive excessive rainfall while other areas receive less rainfall. अच्छा बच्चों, अगर ये दो पॉइंट देख लिया तो एक और पॉइंट है जिसे आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या है कि सीजनल नेचर ऑफ रेनफॉल। आपको पता है कि जो इंडिया में मॉनसून आता है वो जून के मंथ में आता है, जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर। उसके बाद फिर अक्टूबर नवंबर बारिश नहीं होती है, दिसंबर जैन फेब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से थोड़ी बहुत बारिश होती है नॉर्दर्न इंडिया में। तो एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का बहुत सारा एरिया जो बहुत से ऐसे मंथ आते हैं जिसमें रेनफॉल नहीं होती है। तो इसलिए बच्चों ये पॉइंट बनता है कि मोस्ट रेनफॉल अकर ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मॉनसून। जब साउथ वेस्ट मॉनसून आती है तभी आपको रेनफॉल मिलता है, एंड वाटर इज नॉट अवेलेबल यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर। लेकिन हमें अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करनी है तो बच्चों आपको यह बात पता होनी चाहिए कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करने के लिए आपको प्रॉपर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। आप मॉनसून पे अगर डिपेंड रहोगे तो आपको फेमाइन का सामना करना पड़ेगा। अगर इसीलिए किसी कंट्री को अगर अपने पॉपुलेशन को फीड कराना है, उनको अच्छे से अवेलेबिलिटी ऑफ फूड रिसोर्स या फूड क्रॉप अगर उनके पास होना चाहिए तो कंट्री के पास एक बेटर इरिगेशन सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि रेनफॉल पे डिपेंडेंट रहना बहुत ही ज्यादा खतरे से खाली नहीं है। उसलिए एक और पॉइंट है बच्चों कि अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल। बारिश कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, कभी देर से मॉनसून आया, ठीक है, तो मॉनसून में बी डिलेड, इरेगुलर एंड डेफिशिएंट। ठीक है, और क्या करता है बच्चों, इरिगेशन प्रोवाइड अ रिलायबल सप्लाई ऑफ वाटर। लेकिन जो इरिगेशन होता है बच्चों ये हमें कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर प्रोवाइड करता है। तो इस पॉइंट्स में हम देख क्या रहे हैं, हम देख ये रहे हैं बच्चों कि जो इरिगेशन है उसकी नीड क्यों है। कंट्री हमारी इंडिया जो है वो एक मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होने के बाद भी मॉनसूनल रेनफॉल होने के बाद भी मॉनसून की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसी हैं कि अनसर्टेन है, अनरिलायबल है, जिसकी वजह से हमें इरिगेशन की जरूरत
पड़ती है, और जो फूड जो क्रॉप्स हैं उन्हें प्रॉपर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हमें इरिगेशन के डेवलपमेंट चाहिए ही चाहिए। एंड उसके साथ साथ मल्टीपल क्रॉपिंग, अब बेटा मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए भी वाटर चाहिए, तो इसलिए जब इरिगेशन होगा तो फार्मर कैन ग्रो मोर देन वन क्रॉप इन अ ईयर। और उसके साथ साथ बच्चों कुछ क्रॉप ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा वाटर इंटेंसिव होते हैं, मतलब उन्हें ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा वाटर चाहिए। जैसे आप मान लीजिए एग्जांपल में राइस ले लीजिए, जूट हो गया, शुगर केन हो गया, ये सारे के सारे बच्चों ऐसे क्रॉप हैं जिनको बहुत ज्यादा वाटर चाहिए, तभी हमें इनके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती ही है। तो हमें कंट्री में एक वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम की नीड होती है। उसके साथ साथ बच्चों एक पॉइंट और भी बन सकता है, वो बन सकता है ड्रॉट। अगर कहीं कभी किसी साल बारिश कम हुई, ड्रॉट का सिस्टम रहा, लेकिन अगर अपने पास ट्यूबवेल है, अपने पास कैनाल है, अपने पास इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप है, तो हम उससे भी, ड्रॉट से भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए बच्चों हमें नीड एंड इरिगेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन एंड नीड ऑफ इरिगेशन टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये टॉपिक बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। मेथड ऑफ इरिगेशन में टैंक इरिगेशन, कैनाल इरिगेशन, ट्यूबवेल इरिगेशन, ट्यूब इरिगेशन, बहुत सारे इरिगेशन है बच्चों, लेकिन इसका जो पहला मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बच्चों कैनाल इरिगेशन। कैनाल, अच्छा आपने कैनाल किताब में लिखा है, बट आप लोगों को मैं बताऊं, आप लोगों ने नहर देखा? नहर, नहर को ही जो इंग्लिश में हम कैनाल कहते हैं। तो मतलब अगर बात की जाए कैनाल की, कैनाल क्या है बच्चों? तो देखो कैनाल एक मैन मेड वाटर चैनल है। मैन मेड वाटर चैनल, कभी नहर देखा होगा तो नहर की खुदाई होती है, ठीक है, तो वो मैन मेड वाटर चैनल है, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर फ्रॉम रिवर, डैम, रिजर्वायर, ठीक है, जहां पे मतलब वाटर बहुत ज्यादा है वहां पे डैम बना दिया, रिजर्वायर बना दिया, और फिर वहां से हमने वाटर को डाइवर्ट कर दिया पर्टिकुलर डायरेक्शन में जिधर हम चाहते हैं कि उधर वाटर अवेलेबल हो फार्मिंग के लिए, इरिगेशन के लिए। तो यही है बच्चों मैन मेड वाटर चैनल। मैन मेड वाटर चैनल, जो नहर है वो भी एक मैन मेड वाटर चैनल होती है, ठीक है। नहर में कभी पानी होता है, कभी पानी नहीं होता है। अभी हम देखेंगे कि जो कैनाल होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। तो पहले आपको समझना यह है कि कैनाल क्या है, मतलब जो नहर है वो कैनाल है। उसमें क्या होता है, एक मैन मेड वाटर चैनल है, कंस्ट्रक्ट किया गया टू कैरी वाटर फ्रॉम अ रिवर, डैम, रिजर्वायर टू एरियाज वेयर इट इज नीडेड मेनली फॉर इरिगेशन। तो ये तो आपको पता हो गया कि सर नहर को ही हम कैनाल कहते हैं। अब आइए बात करते हैं कि जो कैनाल है सर वो ज्यादातर आपको नॉर्दर्न इंडिया में मिलेगा, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अब सर कि कैनाल सिर्फ और सिर्फ ज्यादा हमें नॉर्दर्न इंडिया में क्यों मिल रहा है? भाई आपको कैनाल के लिए आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अब आप कहां पे, साउथ एरिया में, साउथ इंडिया में जाओगे कैनाल बनाने, वहां पे रॉकी एरियाज है, कैसे उसकी खुदाई करोगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि लो लेवल रिलीफ विद डीप फर्टाइल सॉइल, फर्टाइल सॉइल को इजीली हटाया जा सकता है, ठीक है। रॉक जो अब इग्निशियस रॉक है, डेक्कन प्लेट्यू हो गया, सदर्न इंडिया हो गया, वहां पे आप इजीली कैनाल को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। प्लस यहां पे पेरिनियल सोर्स ऑफ वाटर भी है, कहां पे? नॉर्दर्न इंडिया में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, इंडस, सतलज, रावी, व्यास, दीज ऑल आर पेरिनियल रिवर्स। तो इसमें सालों साल पानी रहता है। कहीं पे आप पर्टिकुलर डैम या बैराज बना के आप वाटर को रोक के उसको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये इसलिए कैनाल नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादा पॉपुलर है। अब एक बात और सुनो बच्चों कि जो टोटल इरिगेटेड लैंड है, इरिगेटेड एरिया है, मतलब जहां पे इरिगेशन अवेलेबल है, उसमें 40% जो कंट्रीब्यूशन है वो कैनाल का है। तो अभी तक मैंने आपको कैनाल क्या होता है ये बता दिया, नॉर्दर्न इंडिया में ही कैनाल क्यों ज्यादा पॉपुलर है ये बता दिया, कैनाल कितना ज्यादा, कितने परसेंट कंट्रीब्यूट करता है इरिगेटेड एरिया में, 40% ये बता दिए। अब बारी ये भी है बच्चों कि हम ये भी पता कर लें कि कैनाल कितने टाइप्स के होते हैं। बच्चों कैनाल दो टाइप्स के होते हैं, एक इनुंडेशन कैनाल और एक होता है पेरिनियल कैनाल, ठीक है। अब इनुंडेशन कैनाल जो है बच्चों ये कौन सा कैनाल है? ये कैनाल ये है कि मान लिया हमने एक मैन मेड चैनल बना दिया, ठीक है, बना दिया क्योंकि हमें ऐसा मालूम है कि जब
रेनफॉल होगी, मॉनसून सीजन आएगा, तो जो हमारी रिवर्स हैं वो ओवरफ्लो करेंगी। तो जब वो ओवरफ्लो करें और उसी टाइम इंडिया में जब मॉनसून टाइम आता है, जब मॉनसून का सीजन आता है, उसी टाइम इंडिया में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पीक पे होती हैं। राइस का शोइंग सीजन होता है, मतलब धान की खेती का टाइम होता है बच्चों। तो उसी टाइम पता है गवर्नमेंट को कि बहुत ज्यादा फार्मर को वाटर की नीड्स होती है और रिवर में बहुत ज्यादा वाटर भी होते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक कैनाल बनाते हैं। दीज कैनाल्स टेकन आउट फ्रॉम रिवर्स। जब रिवर्स में वाटर है वो ओवरफ्लो हो जाता है, तो रिवर से ही साइड में एक मैनमेड चैनल बना देते हैं, और जब फ्लड या रिवर का जो एक्सेस वाटर है उस चैनल में वो डाइवर्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, फार्मर को इजीली वाटर मिल जाता है और जो रिवर ओवरफ्लो होने से बच जाता है, फ्लड आने से बच जाता है। तो ये है बच्चों आपका इनोंडेशन कैनाल। दीज कैनाल टेकन आउट फ्रॉम रिवर्स विदाउट एनी रेगुलेटिंग सिस्टम एट देयर हेड टू रेगुलेट फ्लो ऑफ वाटर। जैसे बैराज हो गया, ठीक है, डैम हो गया, रिजर्वायर हो गया। इन रिवर्स पे जहां पे ये आपके कैनाल हैं, इसके जो मेन रिवर है, क्योंकि रिवर से ही तो वाटर आएगा, उस रिवर पे कोई रेगुलेटिंग सिस्टम नहीं है भाई साहब। बारिश ज्यादा है तो पानी डेविएट हो गया, पानी को छोड़ दिया गया, लेकिन अगर पानी नहीं है तो उसमें नहर में पानी नहीं होगा, अगर रिवर में एक्सेस वाटर नहीं है। दीज कैनाल्स आर टेकन आउट फ्रॉम रिवर व्हेन दे आर इन फ्लड। याद रखना, इनोंडेशन कैनाल की प्रॉपर्टी यही है कि जब रिवर में एक्सेस वाटर होगा तो ही इस कैनाल में पानी जाएगा। मींस ये जो इनोंडेशन कैनाल है ये किस पे डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट ऑन रेन फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बच्चों आते हैं। एक एडवांटेज हो जाएगा और एक डिसएडवांटेज। अब इनोंडेशन कैनाल क्यों बनाते हैं? देखो, गवर्नमेंट ने देखा कि यार एक तो मॉनसून का टाइम है, उसी टाइम पे राइस का शोइंग सीजन होता है, खरीफ क्रॉप होता है, खरीफ क्रॉप के लोग एक्टिव फार्मर्स एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, पानी की नीड्स तो होती है, तो एक जल्दी जल्दी उनके लिए कैनाल बना के वाटर उनके लिए अवेलेबल करा सकते हैं। तो बेटा बच्चों ये है इजीली एंड चीपली बिल्ट, मतलब इजी टू बिल्ड एंड चीप टू बिल्ड, ठीक है, एंड यूजफुल इन कंट्रोलिंग फ्लड्स। एक तो फार्मर्स को भी पानी मिल रहा है और फ्लड को भी कंट्रोल कर रहा है, और प्लस इजी भी है बनाना, सस्ता है। बस आपने कुछ मशीन्स लगाए, उन्होंने रास्ता साफ करते गए और एक पैसेज बन गया, उसमें वाटर आप फ्लो कर दीजिए। उसके साथ साथ बच्चों क्या है, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। पहला, अनसर्टेनिटी ऑफ वाटर सप्लाई, क्योंकि आपको पता है कि जब रेनफॉल एक्सेस होगा, जब इन रिवर्स में वाटर ज्यादा अमाउंट में होगी तो ही इस कैनाल में वाटर जाएगा, क्योंकि इनोंडेशन कैनाल डिपेंड ऑन रेनफॉल, ठीक है, रेनफॉल पे डिपेंड है, एंड ओनली लो लैंड एरियाज कैन बी इरिगेटेड। मतलब जैसे मान लो रिवर कैसे फ्लो करता है, जब स्लोप होगा तभी तो रिवर का वाटर फ्लो करेगा। तो जब ऊपर से जब एक्सेस अपर कोर्स, देखो रिवर्स के जो सेक्शन डिवाइड किए गए, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स, लोअर कोर्स, तो जब वाटर आ रहा है तो लोअर एरियाज में जब पानी आएगा तो वहां पे इजीली अवेलेबल हो सकता है। तो इनोंडेशन कैनाल के ये कुछ एडवांटेज और ये कुछ डिसएडवांटेज हैं कि इनोंडेशन कैनाल टोटली डिपेंडेंट ऑन किस पे बेटा? रेनफॉल पे, ठीक है। अनसर्टेनिटी ऑफ वाटर है, अगर ड्राई सीजन है तो इनोंडेशन कैनाल में भी वाटर नहीं होगा, और ओनली लो लेवल ऑफ एरियाज कैन बी इरिगेटेड थ्रू इनोंडेशन कैनाल। अब ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों कि हम पेरिनियल कैनाल देखें। जैसे हमने देखा था कि रिवर भी दो टाइप्स की होती हैं, पेरिनियल रिवर्स एंड नॉन पेरिनियल रिवर्स। पेरिनियल रिवर्स आर दोज रिवर्स विच हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। मतलब जो हिमालय से रिवर्स आती हैं, जो स्नोफेड एरिया, मतलब जब ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई टाइम पे जो स्नो मेल्ट होता है और मेल्ट होके वाटर उसमें कंटिन्यू, जैसे गंगा, यमुना, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, इंडस रिवर और उसके जो भी ब्यास रिवर, सतलज, ये सारे के सारे पेरेनियल रिवर्स हैं। इसमें पानी हमेशा हमेशा रहता है, पूरे साल भर वाटर रहता है। तो अब इन रिवर्स पे आप डैम बना लो, रिजर्वायर बना लो, बैराज बना लो, और इन रिवर्स का पानी अपने नीड के अकॉर्डिंग किसी पर्टिकुलर एरिया में डाइवर्ट कर दो। तो ये जो होता है बच्चों, इसको हम पेरिनियल कैनाल बोलते हैं। मतलब एक नहर, ऐसी नहर जिसमें सालों साल पानी रहता है, और नहर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मिंग के लिए जहां पे वाटर नहीं अवेलेबल है। तो यूजफुल थ्रू आउट द ईयर एज दे ड्रॉ वाटर फ्रॉम पेरिनियल रिवर्स, बैराज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर। उस रिवर के हेड पे या कहीं पे भी इंपॉर्टेंट लोकेशन पे आप बैराज बना लो, डैम बना लो, रिजर्वायर बना लो, और अपने वाटर को जिधर चाहे आप उधर मूव करा दो कैनाल के थ्रू। एडवांटेज क्या है बेटा बच्चों कि ये थ्रू आउट द ईयर इसको हम यूज कर सकते हैं और सप्लाई कर सकता है। बच्चों शायद ये नीचे हो गया हो,
कैमरे में आ ना रहा हो, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सप्लाई वाटर इवन हॉट एंड ड्राई सीजन। याद रखना, सप्लाई करता है वाटर, यू कैन राइट सप्लाई वाटर हॉट एंड ड्राई सीजन पेरिनियल कैनाल। इसके कुछ डिसएडवांटेज है बच्चों, वो है प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग का एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम यह है कि जब कैनाल में पानी आता है तो कहीं ना कहीं वाटर लॉगिंग हो जाता है और कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है, इससे एरिया स्वैम्पी हो जाता है, दलदल एरिया बन जाता है। तो ये प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग भी है। और प्रॉब्लम ऑफ सॉल्ट एफरवेसेंस, ये क्या होता है, कभी कभी वाटर में सॉल्ट कंटेंट ज्यादा हो जाता है और सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होने की वजह से, ठीक है, वो जो सॉइल है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए फिट नहीं बैठती है। तो ये दो एडवांटेज और दो डिसएडवांटेज पेरेनियल कैनाल के, और इधर दो एडवांटेज एंड दो डिसएडवांटेज इनोंडेशन कैनाल के। ये बच्चों कैनाल के बारे में पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। अब हम ये भी पढ़ते हैं कि कैनाल क्यों ज्यादा नॉर्दर्न इंडिया में पॉपुलर है, वो तो मैंने बता दिया, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पॉइंट इसके अभी बाकी है, चलिए वो भी